जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अम, ये मेरा 5वां सत्संग है और संगत जी अ, जैसे-जैसे गुरुजी ने कहा है अपनी जर्नी मतलब शुरू से शुरू करो, तो मेरी जर्नी 2023 अप्रैल के मई में महीने में संगत जी शुरू में चंडीगढ़ के एक गुरुद्वारे से जहाँ पे गुरुपा का स्वरूप मुझे दिखा था संगत जी। तो मैं वहाँ सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। जब से लेकर के अब तक यानी कि जन्म से लेकर के अब तक आपने जो आप मेरे अंग संग रहे हैं, मेरी रक्षा करी है और मेरा प्रोटेक्शन शीट बन के रहे हैं। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी है। इसके लिए आपका शुक्राना है गुरुपा। संगत जी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। गुरु जी उन्हीं को मिलते हैं संगत जी जिनसे जिसके लाइफ में सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं, जब कोई दरवाज़ा नहीं रहता है ना संगत जी, तब गुरु की प्राप्ति होती है संगत जी। गुरुजी को सब पता होता है कि उनके बच्चों को कब क्या चाहिए है। हम ही नादान हैं संगत जी जिनको अ, हमेशा जल्दी रहती है हर बात की। संगत जी कभी-कभी ऐसा होता है कि गुरुजी का फैसला जो गुरुपा का फैसला होता है, आते-आते आपकी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो तब दुःख होता है कि वो चीज़ जो गुरुपा ने दी है, अब उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जब टाइम रहते मिल जाए, तो ही अच्छा। टाइम समाप्त होने पे उस दी हुई चीज़ की ना कोई वैल्यू नहीं रहती है। गुरुपा मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहती हूँ गुरुपा। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसको उसका जो टाइम रहते ही उसको दे दीजिएगा। क्योंकि अगर टाइम निकल जाए ना उसके हाथ से, तो ना फिर उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी गुरुपा। वो एक फिर सिर्फ़ एक चीज़ ही बन के रह जाएगी। संगत जी गुरुजी को
मैं क्या मतलब कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा, तो मैं क्या उस भगवान को क्या बोलूँ, जो जबकि हमारे कर्म तो संकट जी खुद ही खराब हैं। कर्म अच्छे होते तो शायद इस धरती पे जन्म नहीं लेना पड़ता, इतना भुगतना नहीं पड़ता संगत जी। तो संगत जी गुरुजी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गुरुपा, कि प्लीज़ गुरुपा, अगर अ, अगर गुरुपा, अगर टाइम निकल जाएगा और अगर वो चीज़ आप देंगे भी तो अ, उसकी वो जब रिक्वायरमेंट होते हैं ना गुरुपा, तब अगर ज़रूरत पूरी हो तब उसका कोई मतलब होता है। और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो वो फिर चीज़ मिले ना, तो फिर उसका कोई मतलब या उसका कोई मूल्य नहीं रहता है गुरुपा लाइफ में। तो प्लीज़ गुरुपा, वक़्त रहते ही आप आपको जो भी कुछ देना होता है ना गुरुपा, प्लीज़ दे दीजिएगा, ताकि उसका सदुपयोग हो सके। वो चीज़, वो मकान हो या किसी की लाइफ़ हो, तो टाइम रहते हो तो ज़्यादा अच्छा है गुरुपा। तो संगत जी, प्लीज़ गुरुपा, मेरी प्रार्थना सब संगत की तरफ से है गुरुपा। तो प्लीज़, जैसा कि अगर किसी लड़की की लाइफ उसकी उम्र निकल जाएगी, तो तब उसको कुछ देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी लाइफ में। वो उसको उससे गुज़ारा ही करेगी। वो अपनी लाइफ को कभी जिएगी नहीं। वो उसी अपने मरने का इंतज़ार करेगी कि ठीक है, चल रही है गाड़ी। तो गुरुपा, प्लीज़ ऐसा मत करिए। या तो मतलब ऐसे उठा लीजिए, या तो टाइम रहते हुए उनको वो चीज़ दे दीजिए जिसकी वो हकदार है। गुरुपा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। ये मेरा 5वाँ शुक्राना सत्संग है, शेयर करती हूँ, सॉरी। तो मैं संगत जी, एक इसी फरवरी में, फरवरी मंथ में मैं एक सत्संग में गई थी संगत जी। देखो कि वो छोटा-सा घर था, गुरुपा तो संगत जी हर जगह रहते हैं संगत जी, मगर वो आंटी का दिल बहुत बड़ा था। संगत जी, वहाँ पे कोई खिड़की नहीं थी, तो एयर वेंटिलेशन का तो कोई मतलब था ही नहीं। फिर भी वो अच्छा अरेंजमेंट हुआ था गुरुजी का, गुरुपा के सत्संग का। और जब हम वहाँ बैठे थे और 2 घंटे का सत्संग था, बैठे हुए थे संगत जी और गुरुपा का। मेरी जैसे आदत है कि हमेशा से ही कि जितने भी घंटे का सत्संग हो, मंत्र जाप करने का उतनी देर किसी से बात नहीं करती, मंत्र जाप करती हूँ। जब 1 घंटा हुआ संगत जी, तो जैसा कि गुरुपा के बड़े मंदिर में होता है, चाय नाश्ता आता है, वैसे चाय नाश्ता आए संगत जी। आप यकीन नहीं करेंगे, उस चाय नाश्ते में मुझे इतना भर-भर के मिठाई खिलाई गई कि मैंने अपनी लाइफ में संगत जी इतनी लाइफ तो एक दिन में नहीं खाई थी संगत जी। मैंने गुरुपा से माफ़ी माँगी, सॉरी, आपने मीठा खाने को मना किया, मगर मुझे बस अच्छा लगने लगा शुद्ध घी का लड्डू। तो उसकी खुशबू में मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, सॉरी बोल के संगत जी। मैंने एक टुकड़ा उठाया, मुझे इतना टेस्टी लगा कि एक-एक करते हुए पूरा एक लड्डू खा लिया संगत जी।
मैंने कान पकड़ के माफ़ी भी माँगी थी गुरुपा कि मुझसे ये दोबारा गलती नहीं होगी। गुरुपा फिर आपने मुझसे ऐसे बदला निकाला इतनी मिठाई खिला के संगत जी क्या बताऊँ। 12 पीस मिठाई खिलाई संगत जी, 7 पीस तो उसमें पेठे के थे, 7 पीसेस पेठा, एक बेसन का लड्डू और एक बालूशाही और एक आध कलाकंद बर्फी और इतना संकट जी गुरुपा इतना मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने माफ़ी भी माँगी उसके बाद उसमें वो चिप्स वो खाया और संगत जी वो खाया और दही कैसे-कैसे संगत जी करके क्योंकि गुरुजी अब प्रसाद प्रसाद नहीं वो दवा होती है हमारी उसको खाने से अंदर की बीमारी ठीक होती है। गुरुपा का ऐसा सुना हुआ था संगत जी सत्संग में तो मैंने भी वो मिठाई समझ के नहीं मतलब अपनी दवाई समझ कर के कैसे खाया और वो उतना भी संगत जी गुरुपा नहीं माने क्योंकि मुझे लगता था कि वो गुस्सा थे और फिर 1-2 घंटा बीतने के बाद जब सत्संग खत्म हो गया ना संगत जी फिर उसमें उम, लंगर की थाली में पनीर की सब्जी, दम आलू, कचौरी और दम आलू, कचौड़ी, दही बड़े और दही बल्ले और रायता तो और उसमें सैलेड और वो भी मतलब कम नहीं था संगत जी, इतना भर-भर के नाश्ता कराया गुरुपा ने कि लंगर की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो जब वो थाली आई संगत जी, ये सारी चीज़ तो थे गुरुजी के लंगर में, तो फिर से आ गया एक गुलाब जामुन और उसी में ही संगत जी कोई कितना मीठा खाएगा? हमने कहा लगता है गुरुजी आज गुस्से में हैं और मिठाई पे मिठाई खिलाए जा रहे हैं। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे और लोगों की प्लेट्स में इतनी मिठाई नहीं थी जितनी कि मेरी प्लेट में थी और एक आंटी की भी प्लेट में थी। मगर मेरे में तो पेठा इतना ही मीठा होता है कि एक पीस से ज़्यादा आप पेठा इतना ही मीठा होता है संगत जी कि एक पीस से ना ज़्यादा नहीं खा सकते। अब आप सोचिए संगत जी इतना ज़्यादा 7 पीस पेठा, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, बालूशाही और गुलाब जामुन अलग से। संगत जी बस एक कमी थी रसमलाई या चमचम जिसे कहते हैं संगत जी, तो वो भी पूरा ही हो जाता। संगत जी कैसे भी करके गुरुजी का जो प्रसाद समझकर और खाना शुरू किया संगत जी और कैसे-कैसे करके भी खा लूँ। तो संगत जी इतना ज़्यादा मतलब कि 2 ही पूरी थी, ये ज़्यादा नहीं थी बट मेरे लिए तो ओवरलोड हो गया था संगत जी। अब आगे सुनो संगत जी क्या हुआ कि संगत जी मेरे गुरुजी से मैंने बोला आंटी प्रसाद तो फिनिश अब तो कुछ भी नहीं है प्रसाद में ना अब तो अब तो हम लोग चलते हैं तो वो बोली अरे नहीं अभी गुरुजी की आज शादी हुई है तो आपको ठंडाई तो बनता है संगत जी ठंडाई ठंडाई मतलब मीठी होगी है ना? हमने मना कैसे करूँ कि ये तो गुरु पाक का प्रसाद है, लेकिन पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है कि इसको पीऊँ और ये डाइजेस्ट हो पाएगा। संगत जी एक तो 1 गिलास तो था ही, है ना?
250 ml का था। उस पे मेरे चाचा ने 1 गिलास और ठंडाई दी। अब उसको तो मैं फेंक नहीं सकती थी संगत जी, पीना तो था ही। संगत जी उसको भी मैंने पिया, कैसे-कैसे मैंने उसको पिया। थोड़ी देर के बाद मुझे इतना पसीना आने लगा, मुझे लगा कि मुझे सफोकेशन हो रहा है और मेरे को चक्कर आ जाएगा। तो मैं जैसे-जैसे 3rd फ्लोर से नीचे दौड़ते हुए उतरी, मुझे इतनी तेज़ वॉमिटिंग हुआ कि मुझे लगा कि ये मतलब उनकी रोड ना ख़राब हो जाए। मुझे कहीं जगह नहीं मिला, मैं वॉमिटिंग करते दौड़ते मतलब करते-करते मैं भागी और एक कॉर्नर में मुझे जितना भी खाया था गुरुजी का लंगर, चाय, नाश्ता वो सारा बाहर निकल गया और वो 500 एमएल के वो जो पानी जल प्रसाद संगत जी वो भी सब कुछ निकल गया। हाफ से भी 1/4 भाग जो पानी गुरुजी का जो जल प्रसाद था, वो थोड़ा बचा हुआ था संगत जी, उसी से मैंने फेस पे डाला थोड़ा-सा और इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लगने लगी संगत जी। घर से जो खाया था वो सब कुछ टोटल मेरे स्टमक में संगत जी कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ जैसे कि किसी ने पूरा मतलब बाहर निकाल दिया, सब कुछ बाहर निकल गया। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुई तो फिर एक आंटी कहीं पार्लर था वो मुझे बोले कि आप ना यहाँ आके बैठ जाओ। वो भी गुरुजी की ही संगत थी तो उनके रूम में अभी फरवरी का महीना चल रहा था, 27 तारीख थी। तो संगत जी मैं वहाँ बैठी और मुझे थोड़ा आराम मिला, फिर गुरुपा का बचा हुआ जल प्रसाद लिया और जब मेरी साँस ठीक हुई, तो संगत जी तब मैं बाहर आई। फिर एक आंटी और मिलीं जो जिन्होंने गुरुपा की सेवा देने से मना किया था। मैंने बोला था कि कोई जे सेवा तो दे दीजिए। तो वो बोले कि नहीं आप नई संगत हैं, आप बैठ के ना सत्संग सुनो, हम लोग कर लेंगे। मुझे ये मतलब अच्छा नहीं लगा संगत जी। नई पुरानी संगत नहीं होती तो अगर कोई आपसे सेवा माँगे तो जो भी आपके पास होती है तो वो गुरुपा की मर्ज़ी है संगत जी, है ना? तो मैंने गुरुपा से बोला कि मैं इनसे क्यों बोलूँ, मैं तो सीधे गुरुजी से बोलूँगी। तो गुरुजी का जो स्वरूप सजा हुआ था, गद्दी लगी हुई थी, मैंने कहा गुरुजी मैं इतनी देर से बैठी हूँ, मुझे भी सेवा दो। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद बाँटने की सेवा दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक आंटी को नहीं पसंद आया कि मैं मतलब कड़ा प्रसाद सबको बाँट रही हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गुरुजी का आदेश था संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिया था प्रसाद बाँटने को, मैंने सबको कड़ा प्रसाद बाँटा। मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी की कृपा थी संगत जी। फिर मैं बाहर गई और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे सिवा सबने इतना मतलब वो ठंडाई नाश्ता करा, लंगर, कड़ा प्रसाद सब खाया। किसी की तबीयत नहीं खराब हुई, किसी को वॉमिटिंग, किसी को सफोकेशन और सिर्फ़ मुझे हुआ संगत जी। और एक आंटी बोली, "आप इतना तो अब अच्छी थी, अभी आपको क्या हुआ?" मैंने बोला, "जो खाया था वो सारा वॉमिटिंग में ही निकल गया और बहुत वीकनेस टाइप की लग रही है।" तो वो बोली, "ऐसा मत बोलिए आज के दिन गुरुपा ने आपके कष्ट को काटा है, आपके कष्टों को ख़त्म किया है। क्या पता आपके अंदर क्या था और जो गुरुजी कहते हैं ना संगत जी कुछ करके खिला देते हैं, तो मैं वॉमिटिंग करके सारा जो भी कुछ अंदर कचरा मैं निकाल देता हूँ।
और इससे आपको ब्लेसिंग्स मिल जाती है और आप सेफ हो जाते हैं। तो क्या पता संगत जी मुझे किसी ने कुछ खिलाया होगा पहली बार गुरु पाक का लंगर, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि लंगर करूँ मेरी तबीयत ख़राब हो, कुछ होगा संगत जी मैसेज कर ही रहे थे कि किसी ने तुझे कुछ खिला दिया है, इसीलिए तेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है शादी में। तो संगत जी मैं 5 साल से अपने मायके में रह रही हूँ। शादी के 2 महीने में ही चली गई थी। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि तेरे ऊपर जो किया धरा है ना, वो सारा मैंने निकाल दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी ये आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरुपा ने 7 दिन तक सत्संग को शेयर करने को कहा है। तो संगत जी मेरी जर्नी गुरुपा के साथ 2023 चंडीगढ़ के एक गुरुद्वारे से शुरू हुई थी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग को कहने में, तो मुझे प्लीज़ आप सभी संगत जी से प्रार्थना है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी इस बार जो शिवरात्रि बीत गई है संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा मुझे उस दिन सत्संग शेयर करना था। मैं नहीं कर सकी हूँ क्योंकि गुरुपा ने एक सत्संग में संगत जी मतलब इन्विटेशन भेजा था संगत जी। तो पहले तो संगत जी भंडारे का आयोजन हुआ, उसके बाद संगत जी गुरुपा का चमत्कार ये हुआ कि मुझे मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर। संगत जी मुझे कुछ नहीं पता कौन आ रहा है। संगत जी जहाँ पे मैं थी वहाँ पे एक गुरुजी आने वाले थे और वो गुजरात से आने वाले थे संगत जी। वो बहुत श्री 1008 महा मुझे कुछ सही से नहीं उच्चारण करना आ रहा है। तो वो बहुत ही उनके फेस पे इतना तेज था कि आप ज़्यादा देर उनको एक एक झलक ही देख सकते थे, उनको आप ज़्यादा देख भी नहीं सकते थे, इतनी ज़्यादा चमक थी उनकी आँखों में, उनके फेस पे। और जब मैंने उनको देखा, प्रणाम किया तो वो तो बिल्कुल हमारे गुरुजी की तरह थे संगत जी, बिल्कुल बहुत ही शांत और कोई टेंशन कुछ भी नहीं, और वो भी आए हुए थे महाकुंभ में स्नान करने संगत जी।
तो शिवरात्रि से 1 दिन पहले तो उनको फिर सब ले गए स्नान करवाने के लिए और शाम को सत्संग में जाना था। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के लिए सात्विक भोजन बनाया बिना लहसुन प्याज के और उनको भी संगत जी गुरुजी की तरह आलू की सब्जी पसंद आई और रोटी, तो उनको बनाकर रख कर संगत जी फिर मैं गई और गुरुपा के सत्संग में जो शिवरात्रि वाले दिन था, तो इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, बिल्कुल ही शांत माहौल और गुरुपा के शब्द चल रहे थे संगत जी, इतना अच्छा डेकोरेशन गद्दी लगी हुई थी और जब मैं वहाँ बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं गुरुपा के बड़े मंदिर में हूँ संगत जी। और शिवरात्रि वाले दिन वो आंटी का ऊपर का जो फ्लोर जो था वो नया बना हुआ था, उसमें आंटी ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उनके हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब हो गई थी और वो बहुत सीरियस थे। तो संगत जी वो आंटी बताई कि उन्होंने गुरुपा का सिर्फ़ 2 बूँद जल प्रसाद पिया था संगत जी जल प्रसाद अपने हस्बैंड को पिलाया और वो कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में संगत जी वो ठीक हो गए। वो सीरियस जो थे वो नॉर्मल अ, हो गया उनका तो संगत जी और वो अपने घर आ गए। उसी खुशी में उनकी वाइफ ने गुरुपा का सत्संग करवाया था संगत जी। फिर हम सब बैठे हुए थे, 2 घंटे का सत्संग था मंत्र जाप होने लगा मतलब सब बैठ कर के गुरुपा के शब्द सुन रहे थे और संगत जी जब भी मैं किसी सत्संग में जाती हूँ तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी 2 घंटे। जितने भी घंटे मैं बैठती हूँ उतने ही घंटे सिर्फ़ गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ और कुछ नहीं, ना ही मैं किसी से कोई बात वग़ैरह कुछ भी नहीं करती और फ़ोन को साइलेंट करके रख देती हूँ संगत जी। पता नहीं कैसे मेरे मन में मतलब एक बात आई कि गुरुजी मतलब ऑफ व्हाइट कलर का ड्रेस मतलब पूरा पहन के गई थी सूट संगत जी और सामने गुरुजी रेड चोले में थे विराजमान थे और संगत जी तो उसके बाद अचानक से एक गुरुपा का स्वरूप आधा आधा घंटा बीता सत्संग का तो अचानक से एक लेडीज़ आई और गुरुपा का स्वरूप लेके जो व्हाइट चोले में था उसको रख दिया तो मैंने सोचा कि गुरुपा के गद्दी तो पहले लगा देते तो सब सेटअप हो जाता है तो फिर ये अलग से क्यों रखा है? और जब मैंने स्वरूप को देखा गुरुजी का तो वो व्हाइट कलर का था, तो संगत जी मेरी ड्रेस भी व्हाइट थी जो मैं सूट पहन के गई थी जो आए थे गुरुपा का स्वरूप रखा गया था वो भी व्हाइट चोले में था। जो मेन था वो रेड चोले में था और जो दोबारा से वो आंटी लेकर के आए थे गुरुजी का स्वरूप जो लेकर के आए थे ना संगत जी तो जो दोबारा लेकर आए थे ना संगत जी, तो वो वाला व्हाइट चोले में था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पिता और बेटे का मतलब मैजिक करने के लिए लख-लख बार शुक्राना गुरुजी और मैंने मेरे मन में थॉट आया कि मैंने बोला गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देते हो, किसी को ओम रूप में दिखते हो, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है।
कोई बोल रहा है कि गुरुजी का फेस सोफ़े पे नज़र आ रहा है, वो भी मुझे नहीं दिखा। मैंने कहा गुरुजी मुझको तो ये सब नहीं दिख रहा है। तो आप मुझे ऐसी चीज़ दिखाओ जो मेरी आँख से दिखे, मुझे भी दिखे और चारों को भी दिखे। संगत जी, मुझे नहीं पता किसी को दिखा या नहीं, बस मैंने सिर्फ़ इतना ही बोला कि मुझे व्हाइट फूल वो गिरेगा तो मैं समझ जाऊँगी कि आपने मेरी बात सुनी है गुरुपा। संगत जी, और जैसे ही मैंने बोला वैसे ही 2 फूल जो सजे हुए थे गुरुजी के स्वरूप के ऊपर वो गिर गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी जल्दी सुन लेते हैं, शुक्राना गुरुजी। उसके पास मेरे पास एक व्हाइट रंग का और जिस रंग का मैंने उस ऑफ व्हाइट रंग का सूट पहना था उस वही बैलून मेरी गोद में आ गया, तो मैंने सोचा यहाँ तो बैलून का डेकोरेशन नहीं है, फिर ये कहाँ से आया? तो एक आंटी बैठी हुई थी तो ये बोली कि ये मेरी पोती का है, मैं उसकी दादी हूँ और ये उसका है। मैंने कहा नहीं, ये गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। फिर वो छोटी-सी लड़की संगत जी वो थोड़ा गुस्सा हो गई, तो फिर मैंने कहा ले लो, दे दिया संगत जी। मैंने मन में बोला गुरुजी आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी जो मुझको दिखाई दे रही है मेरी आँखों को, मगर ये तो कोई छोटू लेकर के चली गई है, कोई नहीं। सत्संग को पूरा किया और उसके बाद लंगर हुआ और लंगर के बाद जो आंटी के घर में सत्संग हुआ था उन्होंने भोले बाबा की वेडिंग के अवसर पर शादी के अवसर पर शंकर पार्वती के शादी के अवसर पर सभी को लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको बाँटे 4-4 लड्डू संगत जी वो हम लेके जैसे ही नीचे अपनी स्कूटी के पास गए, तो वो जो व्हाइट रंग का बैलून था, वो मेरी स्कूटी पे रखा हुआ था और वहाँ कोई भी नहीं था। तो अब आप सोचिए जिस घर में बैलून का कोई डेकोरेशन नहीं था, कोई दिखा नहीं, तो वो छोटी-सी लड़की लेकर के गई थी, वो बैलून मेरे पास कहाँ से आया? ये भी तो संगत जी गुरुपा का चमत्कार ही है कि जो ब्लेसिंग्स माँग रही थी, वो गुरुजी ने मुझे बैलून के रूप में दे दी संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। गुरुजी से संगत जी कुछ माँगा नहीं जाता है और गुरुपा को संगत जी सब कुछ पता होता है कि किसको कब क्या देना है संगत जी। तो मगर हम तो इंसान हैं, है ना? कभी-कभी थॉट आ जाता है कि सबको ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, हमें क्यों नहीं दिख रही हैं? संगत जी तो हो जाता है कभी-कभी, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ और गुरुपा ने तुरंत ही मुझे उसका जवाब भी दिया संगत जी। गुरुजी सबकी सुनते हैं संगत जी, मेरी भी सुनते हैं, आपकी भी सुनते हैं संगत जी। कभी-कभी कभी-कभी संकट जी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि गुरुजी ने हमारी नहीं सुनते हैं, मगर ऐसा नहीं है। गुरुजी ज़रूर सुनते हैं और सबकी सुनते हैं। तो मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने इतने सत्संग शेयर किए हैं और उन आंटी को भी लख-लख बार शुक्राना है जो इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म पे हम सबके सत्संग को शेयर करती हैं। गुरुजी उनकी सारी विशेज़ को पूरी करें
और गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा आंटी के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर गुरुजी की ब्लेसिंग्स बनी रहे। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुपा ने मुझे एक सेवा दी थी कि विजय एकादशी से 7 दिन तक मुझे सत्संग शेयर करना है, जो कि मैं नहीं कर पाई थी। तो आज 28/2/2025 है, आज मैं गुरुपा का पहले दिन का सत्संग शेयर कर रही हूँ 28 तारीख को। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुपा के साथ 2023 अप्रैल चंडीगढ़ से शुरू हुई थी संगत जी। उम, मैं अपना शुक्राना सत्संग पहले दिन का शेयर कर रही हूँ संगत जी। बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। गुरुपा ने इस 2025 में काफ़ी मिरेकल्स किए हैं। ये साल गुरुपा का है 2025 25 2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन 2-3 महीने से ख़राब चल रहा था और गुरुपा का सत्संग भी मैं हर थर्सडे को करती हूँ, वो नहीं कर पा रही थी और मैं चाहती थी कि गुरुपा ही मुझे फ़ोन दिलाएँ, लेकिन गुरुजी चाहते थे मैं खुद से अपने पैसों से फ़ोन खरीदूँ संगत जी। तो 17 फरवरी को गुरुपा ने और हाँ, गुरुपा ने बोला, गुरुजी के सामने एक चिट डाली थी कि कौन-सा फ़ोन लूँ? तो गुरुपा ने मुझको सैमसंग पसंद है, गुरुपा ने बोला कि सैमसंग को छोड़कर कोई अदर कंपनी का ले ले। तो चिट में अदर निकला तो मैंने संगत जी फिर से दोबारा से वो चिट डाली तो फिर भी अदर ही निकला संगत जी। तो फिर मैंने तीसरी बार भी संगत जी चिट डाली तो गुरुपा का तो फैसला एक ही बार में हो जाता है। तो संगत जी, मैंने थर्ड टाइम फिर पर्ची डाली तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे फिर सैमसंग का ही चिट जो है वो मेरे सामने रख दिया। तो फिर मैं समझ गई संगत जी कि गुरुपा सैमसंग का फ़ोन लेने को मना कर रहे हैं। तो मैंने वीवो का फ़ोन लिया है, वीवो V29। संगत जी, मैं गुरुपा से भूल गई थी कि ये 15,000 के अंदर मिले, बट 15,300 तक का फ़ोन मिला। तो उस नए फ़ोन से मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फ़ोन दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये मेरा नए फ़ोन से गुरुपा का पहला शुक्राना सत्संग है। इसके लिए गुरुपा आपको लख-लख बार शुक्राना, हज़ारों बार शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे-प्यारे सत्संग हैं आपके।
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। चलिए शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हैप्पी महाशिवरात्रि आपको। संगत जी, आप सभी को भी हैप्पी महाशिवरात्रि। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। काफ़ी टाइम से गुरु जी बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, लेकिन कर ही नहीं पा रही थी संगत जी, तो सोचा आज महाशिवरात्रि है तो आज तो शुक्राना सत्संग बनता है। ये मेरे जन्मदिन के दिन की बात है संगत जी। मेरा जन्मदिन आने वाला था, तो उससे पहले मैं गुरुजी से बोलने लगी कि गुरुजी, मेरा जन्मदिन आ रहा है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे बताओ? तो ये तो मैं उनसे बोल रही थी, तो क्या होता है ना संगत जी कि मेरा फ़ोन मेरे जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही ख़राब हो जाता है। दुकान पर दिया था ठीक करवाने के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो मुझे संगत जी अपने जन्मदिन वाले दिन ही फ़ोन लाना पड़ा। पापा ने ही दिलाया संगत जी वो फ़ोन, और मैंने बोला कि गुरुजी को कि मैं समझ गई, आपने मुझे न्यू फ़ोन दिलवाया है ना, तो ये गिफ्ट देना था आपने। आपको मुझे मेरे बर्थडे पर गुरुपा, इसके बाद गुरुजी के मंदिर भी गई उनके दर्शन करने, काफ़ी अच्छा लगा मंदिर जाकर। मन करता है संगत जी गुरुजी के पास ही रह जाऊँ, उधर इतनी मन को शांति मिलती है। और उनसे एक ही बात बोली जाके कि गुरुजी, मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं लाइफ में, लेकिन मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया है। आज से मैं आपकी ओर, आप मेरे, और आपको जो ठीक लगे मेरे लिए कीजिएगा गुरुजी। आज अपने बर्थडे वाले दिन आपसे एक असली चीज़ें माँगती हूँ, आप मुझे वो दे दीजिए। तो मेरे जीवन के सभी फैसले आप ही कीजिए। आपको पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं सही, वो आप अच्छे से जानते हैं गुरुपा। आज आपकी बेटी खुद को आपको सौंपती है। आपकी बेटी थक गई है गुरुजी, अब नहीं होता, ज़रा-सा भी द बर्दाश्त नहीं होता है दर्द गुरुजी, सच में थक चुकी हूँ। मुझे सँभाल लो, नहीं तो मैं टूट जाऊँगी गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। जब आपको ये दर्शन देते हैं किसी भी रूप में, कैसे भी देते हैं संगत जी। कुछ टाइम पहले मैं गुरु जी को मन में बोल रही थी, गुरु जी कितना अच्छा होना कि हमें रोज एक जैसी कलर की ड्रेस पहने। तो संगत जी, जो भी कलर में मैं ड्रेस पहनती गुरु जी मुझे उसी रंग की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते। सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा कि गुरुजी को कौन-सा कलर पसंद है, ब्लैक एंड ब्राउन, इन दोनों कलर का कॉम्बिनेशन में जब भी ये कलर की ड्रेस पहनती थी, उस दिन मुझे गुरुजी ब्लैक एंड ब्राउन के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन ज़रूर देते थे। जैसे अगर मैं अपने घर से बाहर जा रही हूँ, तो बिल्कुल दरवाज़े पर निकलते ही मेरी आँखों के सामने से जाना, मेट्रो से निकल रही हूँ तो दिखना, जैसे दिखाकर बोलते हो कि मैचिंग मैचिंग और ब्लैक एंड ब्राउन में क्या सुंदर लगते हैं संगत जी गुरुपा, नज़र ना लगे मेरे गुरुपा को, मेरे परमात्मा को भी नज़र लग जाती है संगत जी, इसीलिए हमें भी इनकी नज़र उतारनी चाहिए, जैसे ये हमें बुरी नज़रों से बचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना है गुरुपा आपका, लख लख बार शुक्राना।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, बहुत ही छोटा-सा सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरी तरफ से हैप्पी होली, गुरुपा हैप्पी होली। आप सभी के जीवन में रंग भरें गुरुपा। गुरुपा हमारे सबकी जिनकी ज़िंदगियों में जिनकी ज़िंदगियाँ फीकी हैं ना गुरुपा, उनकी ज़िंदगियों में आप रंग भरें। आपके आशीर्वाद हमें मिलते रहें और हम आपके चरणों से ऐसे ही जुड़े रहें। संगत जी गुरुपा ने मुझे होली वाले दिन बहुत ब्लेस किया है। संगत जी हमारी सोसाइटी में पूल है और वहाँ पे हमारे होली मनाई जाती है, तो बहुत ग्रीनरी है संगत जी। लेकिन ना मैं वॉक के लिए हमेशा रात को ही जाती थी, तो रात को संगत जी बटरफ्लाई नहीं दिखती थी, लेकिन होली वाले दिन मेरे को रात को भी संगत जी गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन करवाए हैं। संगत जी मुझे कलर तो नहीं समझ में आया कि कैसा था, डार्क कलर ही था संगत जी, ब्राउन था या ब्लैक था वो मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। लेकिन बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई थी और गुरुपा ने अपने दर्शन दिए, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ और गुरुपा ने मेरी एक अरदास पूरी की है संगत जी, बहुत बड़ी अरदास है। उसका एक बहुत बड़ा सत्संग होगा, जो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी आंटी जी को, और आंटी जी प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। वो वाली ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो गुरुपा ने मुझे दी हैं। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपना अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सतगुर मैं तेरी पतंग, सतगुर मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, गुरुपा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।